हेलो। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी साहित्य का इतिहास वीडियो बनाकर लोड करते हैं, जो हमारे पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज़रूरी है किताब। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, कथन, रचनाएं पूछी जाती हैं और आप इसे सुनकर, देखकर, पीडीएफ और समझकर और लोगों को शेयर करके लाइक भी कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। भले ये फ्री है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आशा करती हूँ आप वीडियो बंद नहीं करेंगे, आप इसे देखकर ही पूरा ही देखेंगे, तो आप अपना लाभ उठाइए। बहुत महत्वपूर्ण है ये किताब। तो देखिए, विज्ञान द्वारा अभी तक हम आपको बताए थे कि बुद्धि का विनरण बुद्धिवाद के विरुद्ध जो अनातोले फ्रांस ने कहा था उसके बारे में, तो आप वीडियो देख के जान लीजिएगा। विज्ञान द्वारा सुख साधनों की वृद्धि, साथ साथ विलासिता और लोभ की असीम वृद्धि। तो क्या होता है, विलासिता भी आई विज्ञान के द्वारा, जैसे यंत्र बहुत सारे बने, जैसे लोग काम कम करते हैं, तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर आसक्तता, दरिद्रता आदि के कारण वर्तमान जगत की जो विषय स्थिति हो रही है उसका भी थोड़ा सा आभास मनुष्य की विद्रोही प्रजा के इन वचनों द्वारा दिया गया। जैसे मशीन बनी तो काम भी कम, लोगों को मशीन काम 10 का कर देता है तो लोग बेरोजगार हो गए, तो मनु का ध्यान इधर भी गया। प्रसाद ने लिखा, प्राकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। ये किसने कहा? मनु ने। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार कहाँ का है? कामायनी का। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। किसकी किताब से है ये पंक्ति? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे भी आता है। वर्गहीन समाज साम्यवादी पुकार की थी, दबी सी गूंज 2-3 जगह है, विद्युत कण इलेक्ट्रॉन्स मिले झलकते से मैं विज्ञान की भी झलक है। यदि मधुचार्य का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। कर्म को कवि ने या तो काव्यज्ञों के बीच दिखलाया अथवा उद्योग धंधों एवं शासन विधानों के बीच। श्रद्धा के मंगलमय योग के किस प्रकार कर्म धर्म का रूप धारण करता है, यह भावना कभी से दूर ही नहीं रही। इस भव्य और विशाल भावना के भीतर उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मंगलिक विधान के अंग हो जाते हैं। श्रद्धा और धर्म का संबंध अत्यंत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही गई है। हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। व्यक्ति जगत के बीच उसका अभिभाव और आश्वस्तता नहीं दिखाई जा सकता। ठीक है, नहीं दिखाया जा सकता। यदि हम इस विशद काव्य के अंतर योजना पर न ध्यान दे तो समिष्ट रूप से समन्वित प्रभाव न ढूंढे। श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि, तो ये कामायनी से लिया गया। श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग ले तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना है। कौन कर रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अपनी किताब। अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। इन प्रवृत्तियों के अभ्यंतर प्रेरणाओं और बाह्य प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परख कर उनके स्वरूप को नकार उद्भाव की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और आकर्षक विभूतियों की योजना का तो कहना ही क्या है। प्रकृति के ध्वंसकारी भीषण रूप वेग का भी अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छाया की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बांध गए हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत। अब किसका नाम आया? सुमित्रानंदन पंत का। पंत जी की रचनाओं का आरंभ 1975 से समझना चाहिए। अगर पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंत जी की रचनाओं का कब से है सर, तो संवत 1975। अगर सन है तो इसमें माइनस कर देंगे 57। इनकी प्रारंभिक कविताएं बीड़ा में, जिनमें
अंतृप्ति के तार अंतृप्ति के तार भी हैं संग्रहित हैं। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लाक्षणिक अवश्य होता, पर साथ ही आगे चलकर प्रविधित चित्रमयी भाषा उपयुक्त रमणीय रचना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है। देखिए गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव की कविता देखिए। हुआ था जब संध्या आलोक, हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिमी ओर, हंस रहे थे तुम पश्चिमी ओर, विहंगवा बनकर मैं चित्तचोर, विहंगवा बनकर मैं चित्तचोर, गा रहा था गुड़ किंतु कठोर, गा रहा था गुड़ किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहाँ भी सो। गीतांजलि की कविता है रहस्यात्मक। पर पंत जी की रहस्य भावना प्रयास किसका है? पंत जी का। कहाँ से लिया गया ये कविता? तो ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता में उन्होंने अपने पंक्ति दी है गीतांजलि का। पर पंत जी की रहस्य भावना प्रयास स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूप को आहदमयी अनुभूति, वह बीड़ा में भी कई जगह पाई जाती है। सौंदर्य का अहम उनकी कल्पना की उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है जिनके प्रस्तुत रूपों की सौंदर्य अनुभूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग खुल से जाते हैं। बाड़ी की कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया। देखिए बीड़ा की कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया। बीड़ा पंत की बीड़ा की पंक्तियां देखिए। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना, निराकार तुम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया है द्रुत जगजाल में धरकर नाम रूप नाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि खिली सुरभि डोले मधुबाला, स्पंदन कंपन नौ जीवन फिर सिखा जग ने अपनाना। उस मूर्तिमती लाक्षणिकता का आभास जो पल्लों में जाकर अपनी हद को पहुंची है बीड़ा से ही मिलने लगता है। जैसे ये किसकी बात है? पंत की। मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया, अंधकार का आलसित अंचल अब द्रुत ओढ़ेगा संसार, जहाँ स्वप्न सजते सिंगार। बीड़ा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की, इसमें क्या छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। करुणा और सहानुभूति से प्रेम का स्वाभाविक विकास प्रदर्शित करने के लिए जो वृत्त उपन्यास कहानियों में प्राय पाए जाते हैं, जैसे डूबने से बचने वाले, अत्याचार से रक्षा करने वाले, बंदी गृह में पड़ने या रण क्षेत्र में घायल होने पर सेवा शुश्रूषा करने वालों को प्रति
करने वाले के प्रति प्रेम संचार, उन्हीं में से ये चुनकर भावों को व्यंजना के लिए रास्ता निकाला गया है। तो आज यहीं तक, नमस्कार। आगे कल तो हम आशा करते हैं आप इसे सुनेंगे और लाइक करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे।